क्या वाकई वो दिन आया था जब मुंबई की फिजाओं में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जब बाजार बंद हो गए थे, जब रेडी वाले अपनी जगह छोड़कर दौड़ पड़े थे और जब दो आवाजें आमने सामने खड़ी थीं, एक को देवी कहा जाता था और दूसरी को ओहद। ये मुकाबला सिर्फ गाने का नहीं था, ये मुकाबला था एहसास और सुर का, टेक्निक और टरप का। और तारीख गवाह है, उस दिन फैसला कागज पर नहीं दिलों में हुआ था। आज हम आपको ले चलते हैं उस लम्हे में जब मुंबई के स्टेज पर नूर जहां और लता मंगेशकर एक साथ मौजूद थी। आज हम आपको बताएंगे नूर जहां और लता मंगेशकर का वो तारीखी मुकाबला जब मुंबई के स्टेज पर दोनों अजीम फनकार एक साथ जमा हुए। ये कोई आम दिन नहीं था। मुंबई की फिजा में एक अजीब सी कैफियत थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के बावजूद जैसे मध्यम पड़ गया था। हवा में एक अनजानी सी सनसनाहट थी। शहर का दिल जानता था कि आज तारीख का एक अजीम लम्हा रकम होने वाला है। कहते हैं उस दिन शहर के बाजार बंद हो गए थे, दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे, सब्जी फरोश अपनी रेडिया छोड़कर स्टेज की तरफ दौड़ पड़े थे, रिक्शे सड़कों पर वहीं खड़े रह गए थे और हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, आज मुकाबला है दो अजीम फनकारों का। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा लम्हा वाकई आने वाला है। एक तरफ लता मंगेशकर, जिनकी आवाज को देवी कहा जाता था, जिनके सुर सुनकर राग भी सर झुका लेते थे। दूसरी तरफ मलका ए तरन्नुम मैडम नूर जहां, जिन्हें सिर्फ गुलकारा नहीं बल्कि एक ऐद कहा जाता था, जिनकी आवाज में दर्द भी था, ताकत भी थी और मोहब्बत भी। ये सिर्फ दो आवाज़ों का टकराव नहीं था, ये दो मकतबा फिक्र, दो तहजीबों और दो रूहों का सामना था। स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे दोनों खामोश थे। लता मंगेशकर आंखें बंद किए अपने अंदर के सुर को समेट रही थी। इनके हाथ में तस्बीह तो नहीं थी, मगर उंगलियां बेइख्तियार हरकत कर रही थी, जैसे दिल ही दिल में सरगम पड़ रही हो। दूसरी तरफ नूर जहां कुर्सी पर बैठी थी, इनकी आंखों में एक खास चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बरसों का तजर्बा, कामयाबियां, नाकामियां और जिदोजहद छुपी हुई थी। महफिल में बड़े बड़े उस्ताद, पिंडेट, शायर और मौसीकार मौजूद थे। कोई बाज़ाब्ता फैसला करने वाला नहीं था, मगर सब जानते थे कि फैसला खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि कुछ मुकाबले कागज पर नहीं दिलों में जीते जाते हैं। पहला ऐलान लता मंगेशकर के नाम का हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो स्टेज पर आई तो उनके कदम हल्के थे, जैसे जमीन को छू भी रही हैं या नहीं। माइक के सामने खड़ी हुई, आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। जैसे ही इन्होंने आलाप शुरू किया, महफिल पर खामोशी छा गई। ये आम खामोशी नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें हर सांस सुनाई देती थी। इनकी आवाज में शफाफियत थी, नरमी थी, एक ऐसी सफाई जिसे शीशे का प्याला। हर सुर अपनी जगह, हर तान हिसाब में। लोग सर हिला रहे थे, उस्ताद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये टेक्निक की फतह थी, रियाज की जीत थी। लता गाती थी तो लगता था सुर इनके कदमों में आकर बैठ गए हों। अब बारी नूर जहां की। फिर ऐलान हुआ, नूर जहां, और फिर महफिल की फिजा बदल गई। तालियां थी, मगर इनमें जोश भी था, बेकरारी भी। नूर जहां स्टेज पर आईं तो इनके चलने में एतमाद था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेज पर नहीं चल रही, बल्कि स्टेज इनके साथ चल रहा हो। इन्होंने माइक को हाथ लगाया, एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर आवाज निकाली। पहला लफ्ज ही दिल में उतर गया। ये आवाज सिर्फ कानों से नहीं सुनी जा रही थी, ये सीने में महसूस हो रही थी। नूर जहां के सुर में वो दर्द था जो हर इंसान कभी न कभी जीता है। जहां लता की आवाज सुर को छूती थी, वही नूर जहां की आवाज रूह को चीर देती थी। कुछ लोग बेइख्तियार रो पड़े, कुछ ने आंसू छुपाए, कुछ ने हाथ बांध लिए। असल मुकाबला फिर दोनों को एक ही गीत बगैर साज के गाने को कहा गया। सिर्फ आवाज, सिर्फ फन। पहले लता ने गाया, फिर नूर जहां ने। फर्क साफ नजर आने लगा। लता हर सुर को तूल कर रख रही थी, नूर जहां सुर को छोड़कर एहसास को पकड़ रही थी। महफिल में बैठे एक बुजुर्ग उस्ताद ने आहिस्ता से कहा, ये आवाज नहीं, ये कहानी है। दूसरे ने जवाब दिया, ये गाना नहीं, ये जीना है। जब नूर जहां खामोश हुई तो स्टेज पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। फिर ऐसा शोर उठा कि दीवारें कांप गई। ये तालियां नहीं थी, ये फैसला था। किसी ने माइक पर आकर ऐलान नहीं किया,
किसी ने कागज नहीं उठाया, मगर सब जान गए थे इस दिन जीत आवाज की नहीं हुई थी, इस दिन जीत एहसास की हुई थी। लता मंगेशकर खुद आगे बढ़ी, नूरजहां का हाथ थामा, आंखों में एहतराम था। इन्होंने कहा, आप गाती नहीं हैं, आप महसूस करवाती हैं। नूरजहां मुस्कुराई, वही शहाना मुस्कुराहट, और आहिस्ता से बोली, और आप सुर को इबादत बना देती हैं। मगर तारीख ने जो लिखा वो यही लिखा कि इस दिन मुंबई के स्टेज पर मुकाबला हुआ और दिलों की जीत नूरजहां के नाम रही, क्योंकि उस दिन सुर नहीं दिल जीतना था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं तारीख के वो किस्से जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।